हां, महालूट का पर्दाफाश, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली की सबसे बड़ी लूट से पर्दा उठ गया। दिल्ली पुलिस ने ओखला के गोदाम पर छापा मारकर लूट की रकम और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वैन ड्राइवर प्रदीप शुक्ला ने अकेले ही इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सबसे बड़ी लूट का पर्दाफाश। 12 घंटे में 22 करोड़ बरामद। गिरफ्त में आया लुटेरा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कैश वैन के ड्राइवर प्रदीप शुक्ला ने अकेले लूट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के बलिया का रहने वाला प्रदीप कल दोपहर कैश लेकर निकला था। उसके साथ गार्ड विनय पटेल भी था। ओखला मंडी के पास गार्ड टॉयलेट के लिए जैसे ही गाड़ी से उतरा, प्रदीप गाड़ी लेकर फरार हो गया। गाड़ी जाते देख गार्ड ने फोन कर पूछा तो प्रदीप ने कहा कि ट्रैफिक के कारण गाड़ी आगे पार्क कर रहा है, लेकिन वो गाड़ी लेकर ओखला मंडी के पास मर्सिडीज के पुराने शोरूम के पीछे एक गोदाम में गाड़ी ले गया और बुजुर्ग गार्ड से कहा कि उसका कुछ सामान है, वो कल ले जाएगा। फिर प्रदीप गाड़ी लेकर श्रीनिवासपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा और वहीं गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक प्रदीप सीधे ओखला के गोदाम पहुंचा और 11,000 निकालकर खरीदारी की। लूट के पैसे से प्रदीप ने कपड़े और घड़ी खरीदी। रात को प्रदीप गोदाम में ही सो गया। पुलिस प्रदीप के मोबाइल फोन को ट्रैक करती हुई बीती रात गोदाम तक पहुंची और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लूट की रकम करीब 22.5 करोड़ बरामद हो गए। इसमें 11,000 रुपए कम थे। दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जब उन्हें ओखला इलाके के गोविंदपुरी इलाके मेट्रो के पास से जब वैन बरामद हुई थी, उसके बाद से ही पुलिस की सारी टीमें रात भर ओखला इलाके में ही काम कर रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात के पक्के सबूत मिल गए थे जो कि कैश के पैसे हैं वो ओखला इलाके से बाहर नहीं ले गए हैं। यही वजह है कि पुलिस की टीम लगातार काम कर रही थी और रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास पुलिस ने प्रदीप कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपनी कम सैलरी से परेशान होकर प्रदीप शुक्ला ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पहले से लूट की कोई योजना नहीं बनाई थी, न ही इस वारदात में किसी को शरीक किया था। यही वजह है कि गाड़ी लेकर भागने के बाद उसे समझ नहीं आया कि गाड़ी लेकर कहां भागा जाए। पूछताछ में ड्राइवर ने यह बताया है कि वो पिछले काफी समय से अपनी सैलरी को लेकर नाराज चल रहा था और इस लूट के पीछे उसकी यही वजह थी। पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी तक की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो पुलिस का यह कहना है कि ड्राइवर के अलावा इस पूरे मामले में कोई भी और दूसरा शख्स शामिल नहीं था। 22500000 आखिर में लगे 6 शून्य के साथ 22 करोड़ 50 लाख की यही वो भारी भरकम रकम है जिसे देश की राजधानी दिल्ली से भरी दोपहर अचानक गायब कर दिया गया था। करीब 4 बजे बैंक फोन कर गार्ड ने ड्राइवर के गायब होने की खबर दी और इसके बाद तो बैंक और पुलिस के होश ही उड़ गए। आनन फानन में पुलिस ने पूरी दिल्ली में चेकिंग लगा दी। राजधानी आने जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। पुलिस की नजर ड्राइवर पर थी, उसके फोन को सर्विलांस पर लगाकर ट्रैकिंग की गई और नतीजा भी जल्द सामने आ गया। कुछ ही घंटों में प्रदीप की लोकेशन का पता चल गया। देर रात पुलिस ने ओखला मंडी के गोदाम पर धावा बोला और उसे धर दबोचा। मनीष गुप्ता, योगेश गुप्ता, राजेश खत्री और तंसीम हैदर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। हैरानी तो ये है कि एक अकेले ड्राइवर ने 22 करोड़ की इस लूट को अंजाम दिया, जबकि कायदे से कैश वैन में गार्ड के साथ साथ बैंक का कैशियर भी होता है। देखिए कैसे ड्राइवर ने घंटों तक दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी। ₹22 करोड़ 50 लाख। दिल्ली में इस सबसे बड़ी लूट ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सुनकर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सच यही है कि दिन दहाड़े इसे अंजाम दिया गया। हालांकि इस वारदात में न किसी की जान गई और न ही हथियारों का कोई इस्तेमाल हुआ, लेकिन साजिश को इस तरीके से अंजाम दिया गया है जिससे इतनी बड़ी घटना तो हुई, लेकिन बेहद शातिर अंदाज में। हम आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली की सड़कों से अचानक 22 करोड़ 50 लाख की रकम गायब हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले दोपहर 2 बजे
9 बक्सों में 22 करोड़ 50 लाख की रकम के साथ बैंक की कैश वैन अलग अलग एटीएम में पैसा डालने के लिए वहां से रवाना होती है। करीब 1 घंटे 10 मिनट के बाद यानी दोपहर 3:10 पर कैश वैन दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी पहुंचती है। यहाँ वैन का गार्ड वॉशरूम जाने के लिए उतरता है, लेकिन उसी वक्त वैन से 22.5 करोड़ के नोट गायब हो जाते हैं। उसके बाद शाम करीब 5:45 बजे पुलिस को कैश वैन की लोकेशन गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास मिलती है। SIS सिक्योरिटी कंपनी की ये वैन बैंक से एटीएम तक पैसे पहुंचाने का काम करती है। इसके लिए बाकायदा वैन के साथ हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड भी चलता है। लेकिन जैसे ही वैन श्रीनिवासपुरी पहुंची और गार्ड वैन से नीचे उतरा, ड्राइवर ने गाड़ी यू टर्न लेकर सड़क की दूसरी तरफ आने की बात कही, लेकिन इसके बाद ड्राइवर नहीं लौटा। वो कैश वैन में रखे रुपयों के साथ गायब हो चुका था। इसके बाद गार्ड ने शाम करीब 4:20 पर अपने दफ्तर में फोन कर खबर दी और कंपनी ने पुलिस को। पुलिस ने जब जीपीएस के सहारे गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश की तो गाड़ी गोविंदपुरी में मिली। उस वक्त शाम के 5:45 बज चुके थे, लेकिन ना तो गाड़ी में लोग थे और ना ही रुपया। मनीष गुप्ता, योगेश गुप्ता, राजेश खत्री और तंसीम हैदर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आरोपी ड्राइवर प्रदीप शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है और प्रदीप शुक्ला की पत्नी ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप शुक्ला की पत्नी शशिकला जी हैं। शशिकला जी, कब पता लगा आपको कि आपके पति 22.5 करोड़ रुपए लेके भाग गए? मैं 4:30 बजे ड्यूटी से रूम पे आई। छोटा वाला बच्चा को स्कूल से ले आई, बड़ा वाला को भी स्कूल से ले आई और बोली बाबू थोड़ा कढ़ी चावल निकाल दो, मैं खाऊंगी, बहुत तेज से भूख लगा है। उसने कढ़ी चावल जैसे निकाल के दिया, मैं एक बार बस खाना खाई, तब तक पुलिस मेरे दरवाजे पे आ गई और पूछताछ करने लगी। मैं बोली जी सर, हमें कुछ पता नहीं है, वो तो वहाँ से 4 दिन पे 5 दिन पे आते हैं, हमको ये नहीं पता है कब ड्यूटी जाते हैं कब ड्यूटी से आते हैं। मैं तो अपने 6:45 बजे मैं ड्यूटी में पहुँच जाती हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सारी रात पुलिस मेरे साथ ही सोई है। उसके बाद सुबह में मैं एक लड़की को स्कूल छोड़ी हूँ, 2 बच्चे को ट्यूशन छोड़ी हूँ। छोड़ के आने के बाद मैं तुरंत समाचार टीवी खोली हूँ, समाचार पे लगाई हूँ, तो इनका फोटो मैं देखी हूँ। फोटो देखते ही मैं फोटो के दौरान मैं भाग के पुलिस चौकी में मैं आ गई हूँ। क्या आपके पति रात में घर आए थे? नहीं, मेरे घर नहीं आए थे। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा उनको? पुलिस ने यहाँ से जो ये है सब्जी मंडी है ना, उसमें दिखा रहा था कि सब्जी मंडी से ही पकड़ा है। आपको मिलने दिया गया आपके पति से? नहीं। वहीं आज तक संवाददाता नितिन जैन ने उस गोदाम का जायजा लिया जहां से आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। देश की राजधानी में हुई अब तक की सबसे बड़ी चोरी यानी 22 करोड़ रुपए का पैसा दिल्ली पुलिस ने यहीं से बरामद किया, ओखला के इसी गोडाउन से। प्रदीप शुक्ला नाम का ड्राइवर जो 22 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था ओखला मंडी से, वो उसने गाड़ी इसी गोडाउन में लाके खड़ी की। ये देख सकते हैं, गोडाउन है, बहुत पुराना गोडाउन है और यहाँ पर आकर इन्होंने, ये जो गार्ड साहब है इनका पुराने जान पहचान का था, गाड़ी यहाँ पर आके, इनका नाम राम स्वरूप है, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और क्या नाम है? गार्ड साहब, आप प्रदीप को जानते हैं? नहीं, उसके घर वाली के जानते थे। अच्छा, कल प्रदीप यहाँ पर आया था? नहीं, वो जो माली लेकर आया उसके पहले नहीं आया। नहीं, प्रदीप कल यहाँ आया था गाड़ी लेकर? हाँ। क्या हुआ था उसमें? वो माल लेके, वो ट्रंक लेके आया था, बोला इसमें पन्नी है, बनारस भेजनी है। हाँ। अंकल जी अभी पैक करके लेबर लेके आता हूँ, करवा के इसको। कितने बजे के करीब आया था? 5:45 बजे करीब आया था। इसी जगह पे आपने गाड़ी खड़ी करी थी? इसी जगह पे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो बोला कि यहाँ उतार के, बोला कि मैं लेबर लेके आ रहा हूँ, पैक करा के अंकल जी भेज दूंगा। कितने बॉक्सेस थे उसमें? 9 बॉक्स थे। फिर उसने क्या यहीं रखे थे बॉक्स या और कहीं? नहीं, यहाँ रखा था, मेरे पानी आने वाला था। अच्छा, आ जाएगा तो फिर मैं उत्पाद उधर करवा दिए। आपने सारे बॉक्सेस यहाँ रखवा दिए इस कमरे के अंदर? फिर वो कहाँ गया? फिर वो लेबर वो हमसे बोला कि लेबर लेके आ रहा हूँ और पन्नी बोरी लेके आ रहा हूँ, इसमें पन्नी है, पैक करके भेज दूंगा। फिर 9 बजे आया। तो क्या गाड़ी अपने साथ ही ले गया था तभी? हाँ, गाड़ी तुरंत उतार के गाड़ी लेके चला गया।
देश की राजधानी दिल्ली में 22.5 करोड़ की लूट और 12 घंटे में आरोपी पकड़ा गया। नितिन जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजा जानकारी के साथ। नितिन, पुलिस का अब तक का इन्वेस्टिगेशन क्या इस पर कह रहा है? क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन साफ तौर पे बता रहा है कि जिस तरीके से जीपीएस की लोकेशन थी उससे ये एस्टेब्लिश हो गया था कि गाड़ी उसने C214 ओखला फेज 3 में रोकी थी कुछ देर के लिए, और वही जीपीएस की लोकेशन इस पूरे केस को वर्कआउट करने में अहम साबित हुई। इसके साथ उसका मोबाइल जो चल रहा था वो, और जो लोकल इंटेलिजेंस थी, इससे ये पता चला था कि उसको आसपास घूमते हुए देखा गया है। अब से कुछ देर बाद पुलिस यहाँ से प्रदीप को निकाल के लेके जाएगी। पूरा पैसा पुलिस ने गाड़ियों में रख लिया है और सुरक्षा भी बढ़ा दी है, क्योंकि पैसा जो रकम है वो बहुत मोटी है और इसके चलते यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम बहुत किया गया है। लेकिन क्या इस वारदात को अकेले अंजाम दिया प्रदीप ने? अभी तक की तफ्तीश यही बता रही है कि प्रदीप ने अकेले अंजाम दिया है, और जिस तरीके के तफ्तीश में बातें आई है उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात में प्रदीप से ज्यादा सिक्योरिटी एजेंसी लापरवाह निकली और वो थे। चलिए, शुक्रिया नितिन आपका हमें जानकारी देने के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेंगे। फिलहाल हमारे वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी